बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शशांक शेखर भोक्ता का सुरक्षा गार्ड हटाया गया है। पूर्व विधानसभा स्पीकर हैं शशांक शेखर भोक्ता। गार्ड हटाए जाने से नाराज हुए हैं शशांक शेखर भोक्ता। सुरक्षा गार्ड वापस लिया जाना किस बात का संकेत है? शशांक की ओर से ये बयान सामने आए हैं। क्या सारठ की जनता को डराने का प्रयास किया गया है? शशांक की ओर से ये बयान सामने आए हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को डराने का यह प्रयास है। सारठ की जनता खुद इस बात का संज्ञान ले। शशांक शेखर पर आपको बताते चलें कि बमों से जानलेवा हमला भी हुआ था। 26 जून 2000 को हुआ था जानलेवा हमला। मजदूर यूनियन की राजनीति करते हैं शशांक शेखर भोक्ता। इस वक्त की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए इसी खबर पर खुद हमारे साथ शशांक शेखर भोक्ता जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। धन्यवाद धन्यवाद। शशांक जी, आपका देखिए विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा गार्ड वापस लिया जाना किस बात का संकेत लग रहा है आपको? ये मेरा टिकट कटना और सुरक्षा गार्ड का वापस लिया जाना दोनों मुझे लगता है कि एक दूसरे से संबंधित, क्योंकि मेरे सामने जिनको खड़ा किया उनके विरुद्ध में लगातार 1985 से संघर्ष कर रहा हूं जी। मैंने गरीब, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी है। सामंतवाद के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ी और आज फिर उन्हीं ताकतों को सारठ विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा थोपा जा रहा है। जनता को मजबूर किया जा रहा है, उनके भावनाओं को गलत दिशा दिया जा रहा है। तो साथ ही एक ही साथ दोनों होना, मुझे लगता है कि मुझे सारठ की जनता को धमकाने का प्रयास। बिल्कुल शशांक जी, जिस तरीके से आप अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, सारठ की जनता से क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं ये लगातार आपने जो पोस्ट किया है उसमें भी आपने इस बात का जिक्र करा है कि क्या सारठ की जनता को डराने की कोशिश है? निश्चित रूप से, क्योंकि सारठ की जनता जानती है कि 2000 के पहले उनका किस तरह शोषण किया जाता था, उनको परेशान किया जाता था, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ की जाती थी। और 2000 में मेरे आने के बाद सारठ की जनता मुक्त हुई। आज सारठ की जनता पूर्णतः मुक्त है और मैंने जनता से निवेदन किया है और जनता मुझे सपोर्ट कर रही है। जनता इस बात का जवाब देगी। चलिए शशांक शेखर भोक्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने जो अपनी प्रतिक्रिया सामने की है। ऐसे ये स्पष्ट इन्होंने जो है आरोप लगाए हैं कि सारठ की जनता को भी डराने की कोशिश है। देखिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरनाथ पाठक भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरनाथ, देखिए शशांक शेखर भोक्ता से हमारी अभी फोन पर बातचीत हो रही थी। इन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त इनका टिकट कटना, इनके सुरक्षा गार्ड्स को हटाना, क्या सारठ की जनता को डराने की कोशिश है? देखिए ये जो मामला ये है, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो देखिए जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है और चुनाव घोषणा के बाद जो टिकट जैसे ही बांटा गया सारठ का, और सारठ का जब टिकट इन्हें नहीं दिया गया तो इस मामले को लेकर के शशांक शेखर भोक्ता जी ने विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि जिस मानसिकता के खिलाफ वह चुनाव पिछले 34 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं और वैसे ही लोगों को ये टिकट दिया गया। इस मामले को लेकर उन्होंने विरोध किया था और उस बगावत के बाद और टिकट कटा और टिकट कटने के बाद अब मान लीजिए कि अब जैसे ही अब उनका बॉडीगार्ड अब हटाया गया है, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये पूर्वाग्रह से ग्रसित मामला अभी तक दिख रहा है। हालांकि इस मामले की सच्चाई क्या है, अगर हम मान लें कि प्रशासनिक क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है इसमें और प्रशासन का क्या कहना है इस मामले में, अभी तक प्रशासन की ओर से कहीं कोई
स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर हटाया गया और उन्होंने इस मामले की जानकारी उन्होंने खुद स्वयं फेसबुक पर दी है, तो कहीं ना कहीं मामला गंभीर है। और ये पूरे इस मामले को लेकर के पूरे जो सारठ की जनता है, एक आरोप और लगा रहे हैं शशांक जी की पूर्व विधानसभा स्पीकर को डराने की कोशिश है, ये भी एक आरोप जो है उनकी तरफ से लग रहा है अमरनाथ। जी हाँ, देखिए ये तो निश्चित तौर पर है कि कहीं ना कहीं ये डराने का ही मामला है कि भैया हम आपके पास से, आपने बगावत किया तो हम आपके पास से बॉडीगार्ड हटा लिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि शशांक शेखर भोक्ता जो है वो मजदूरों की भी राजनीति करते हैं, चित्रा कोलियरी है और मजदूर यूनियन के नेता भी हैं। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 2000 में साल में उनके ऊपर एक बम से हमला भी हुआ था, तो उसको लेकर के और काफी वो मजदूरों के मामले को लेकर के या फिर जो दबे कुचले जो लोग हैं उनके मामले को लेकर के अक्सर वो मुखर रहते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं से कहीं उनको ये डराने का ही एक माना जा सकता है कि साजिश है कि चूंकि उनके पास से बॉडीगार्ड हटेगा तो कहीं ना कहीं वो डरेंगे और डर करके वो जो उन्होंने कहा है कि हम जनता से वोट नहीं मांगने जाएंगे जामुन के लिए, तो ये कहीं ना कहीं उनको डराने का ही प्रयास है। जी चलिए अमरनाथ, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो जो जानकारी हमारे संवाददाता अमरनाथ पाठक भी हम तक साझा कर रहे थे और खुद हमने इनसे बातचीत भी की, इन्होंने कहा साफ तौर पर पहले इनका टिकट कटना और उसके बाद अब सुरक्षा गार्ड्स को वापस लेना बड़े संकेत दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ की जनता को डराने की भी कोशिश की जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।